मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए आज हम फिर अपने इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड से संकलित अध्याय 9, जिस अध्याय का नाम जीवन सूत्राणी है। मित्रों, जीवन सूत्राणी का ही अर्थ होता है जीवन के सूत्र। इसमें हम अर्थात इस अध्याय में सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए अध्याय के श्लोकों की तरफ आते हैं। इसमें देखिए पहला श्लोक है, किंसिद गुरुतरम भूमेः किंसिद उच्चतरम चाखात किंसित शीघ्रतरम वातात किंसिद बहुतरम त्रीणात। तो इसका पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। किंसित माने क्या, गुरुतरम माने भारी है, भूमेः माने भूमि से, किंसित माने क्या, उच्चतरम माने उच्चतर है अर्थात ऊंचा है, खात माने आकाश से, किंसित माने क्या, शीघ्रतरम माने शीघ्रतर है अर्थात चलायमान है, वातात माने वायु से, किंसित माने क्या, बहुतरम माने भारी है अर्थात बड़ी है या भारी है, त्रिणात माने तिनको से भी। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि भूमि से भी भारी क्या है और आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला क्या है अर्थात चलायमान क्या है, और तिनको से भी भारी क्या है। तो इसका देखिए हमको अर्थ अर्थात इसका उत्तर हमको दूसरे श्लोक में मिलता है। दूसरा श्लोक ये है कि माता गुरुतरा भूमि खात पिता उच्चतरः तथा मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी त्रिणात। माता माने माता, गुरुतरा माने भारी हैं अर्थात भारी होती हैं, भूमेः माने भूमि से, खात माने आकाश से, पिता उच्चतरः तथा पिता माने पिता, उच्चतरः माने उच्चतर है अर्थात पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है और माता का भी स्थान भूमि से भारी है। आगे है मनः माने मन, शीघ्रतरम माने शीघ्रतर है अर्थात तेज चलने वाला है, वातात माने वायु से, चिंता माने चिंता, बहुतरी माने बहुत भारी है, त्रिणात माने तिनको से भी। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि माता भूमि से भारी होती हैं और पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं अर्थात पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है और भूमि से भी बड़ी अर्थात भारी स्थान या बड़ा स्थान माता का होता है, और मन वायु से तेज चलने वाला होता है और चिंता तिनको से भी भारी होती है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी माता भूमि से भारी होती हैं और पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं अर्थात कहने का अर्थ ये है कि माता का स्थान भूमि से भी बड़ा है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनको से भी भारी होती है। अब फिर हम इसमें देखिए अगले श्लोक की तरफ आते हैं। अगला श्लोक है, किंसित प्रवस्तो मित्रम किंसित मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंसित मित्रम मरिष्यतः। किंसित माने क्या, प्रवस्तो माने प्रवासी अर्थात मित्रों जो परदेश में रहने वाले लोग होते हैं उसी को प्रवासी कहा जाता है। मित्रम माने मित्र, किंसित माने क्या, मित्रम माने मित्र, गृह माने घर पर, सतः माने रहने वाले का, आतुरस्य माने रोगी का, च माने और, किम माने क्या, मित्रम माने मित्र, किंसित माने क्या, मित्रम माने मित्र, मरिष्यतः माने मरने वाले का। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है और घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है या क्या है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। इसका देखिए मित्रों हमको इसका उत्तर अर्थात तीसरे श्लोक का उत्तर या अर्थ चौथे श्लोक में मिलता है। क्या है कि सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थकः देखिए इसका दो प्रकार से अर्थ लिया जाएगा। सा माने साथ, अर्थ माने धन होता है अर्थात साथ लाया हुआ धन
या अगर सार्था कर देते हैं तो साथ रहने वाला। प्रवस्तो माने प्रवासी का, मित्र माने मित्र, भार्या माने पत्नी, मित्र माने मित्र, गृह माने घर पर, सतः माने रहने वाले का। आतुरस्य माने रोगी का, भिषक माने औषधि, मित्र माने मित्र, दानम माने दान, मित्र माने मित्र, मरिष्यता माने मरने वाले का। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि प्रवासी का मित्र धन होता है, अर्थात साथ रहने वाला ही प्रवासी का मित्र होता है। चाहे मित्रों देखिए इसका दो प्रकार से हम अर्थ ले सकते हैं, यानी साथ रहने वाला प्रवासी का मित्र होता है, या लाया हुआ धन प्रवासी का मित्र होता है। और आगे है, घर पर रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, और रोगी का मित्र औषधि है, तथा दान मरने वाले का मित्र होता है। फिर देखिए अगला श्लोक है, किंचिद एक पदम धर्म्यम, किंचिद एक पदम यशः, किंचिद एक पदम स्वर्गम, किंचिद एक पदम सुखम। किंचिद माने क्या, एक माने एक, पदम माने पद। पद का देखिए मित्रों अर्थ होता पैर, अर्थात यहाँ पर होगा आधार। तो किंचित एक पदम धर्म्यम माने धर्म का, किंचित माने क्या, एक माने एक, पदम माने आधार है, यशः माने यश अर्थात कीर्ति का। किंचित माने क्या, एक पदम माने एक आधार है, स्वर्गम माने स्वर्ग का। किंचित एक पदम यानी किंचित माने क्या, एक पदम माने एक आधार है, सुखम माने सुख का। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि धर्म का एकमात्र आधार क्या है, और यश का एकमात्र आधार क्या है, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है, तथा सुख का एकमात्र आधार क्या है। इसका अर्थ हमको अगले अर्थात छठे श्लोक में मिलता है। तो देखिए हम छठवें श्लोक की तरफ चलते हैं। दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम। दाक्ष्यम माने चतुराई, एक पदम माने एक आधार है, धर्म्यम माने धर्म का। दानम माने दान, एक पदम माने एक आधार है, यशः माने यश का। सत्यम माने सत्य, एक पदम माने एक आधार है, स्वर्गम माने स्वर्ग का। शीलम एक पदम सुखम, शीलम माने शील अर्थात सुंदर आचरण, एक पदम माने एक आधार है, सुखम माने सुख का। तो इसका पूरा अर्थ होगा, चतुराई धर्म का एकमात्र आधार है, दान यश का एकमात्र आधार है, सत्य स्वर्ग का एकमात्र आधार है, तथा सुंदर आचरण या सुंदर चरित्र सुख का एकमात्र आधार है। फिर अगला श्लोक है अर्थात सातवां श्लोक है, धान्यानाम उत्तमम उत्तमम, किंचिद धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम श्याम किम स्यात् किम उत्तमम। धान्य नाम माने धान्यों में अर्थात गुणों में, उत्तमम माने उत्तम, किंचित माने क्या, धना नाम माने धनों में, स्यात् माने है, किम माने क्या, उत्तमम माने उत्तम। लाभा नाम माने लाभों में, उत्तम माने उत्तम, किम माने क्या, स्यात् माने है, सुखा नाम माने सुखों में, स्यात् माने है, किम माने क्या, उत्तम माने उत्तम। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि गुणों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, तथा सुखों में उत्तम क्या होता है। कि इसका अर्थ आठवें श्लोक में है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि उत्तमा। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी शब्दार्थ ही होगा कि धान्य नाम माने धान्यों में अर्थात गुणों में, उत्तम माने उत्तम है, दाक्ष्यम माने चतुराई, धना नाम माने धनों में, उत्तम माने उत्तम है, श्रुतम श्रुतम माने होता वेद अर्थात विद्या रूपी धन, लाभा नाम माने लाभों में, श्रेय माने श्रेय अर्थात उत्तम है, आरोग्य माने स्वास्थ्य लाभ है या निरोगी काया, सुखा नाम माने सुखों में, तुष्टि माने संतुष्ट, उत्तमा माने उत्तम है। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि गुणों में उत्तम
चतुराई है, धनों में उत्तम विद्या धन है, लाभों में उत्तम निरोगी काया अर्थात स्वास्थ्य लाभ है, तथा सुखों में उत्तम संतुष्टि होती है। फिर मित्रों देखिए, इसमें हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत। इसका शब्दार्थ होगा किम माने क्या, नु हित्वा, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है, किम नु हित्वा, किम माने क्या, हित्वा माने छोड़ करके, न सोचत माने शोक नहीं करता, ना माने नहीं, सोचत माने शोक करता है। किम माने क्या, नु हित्वा, हित्वा माने छोड़ करके, अर्थवान, अर्थ माने धन, वान माने धनी होता है, अर्थात क्या छोड़कर धनी होता है, बहुत माने होता है। किम नु, किम माने क्या, हित्वा माने छोड़ करके, सुखी भवित माने सुखी होता है। अर्थात मित्रों इसका पूरा अर्थ ये होगा कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय होता, अर्थात सबका प्रिय होता है, और मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, और मनुष्य क्या छोड़कर धनी होता है, तथा मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय होता है, क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, क्या छोड़कर धनवान होता है, और क्या छोड़कर सुखी होता है। अब इसका अर्थ अर्थात इसका उत्तर हमको 10वें श्लोक में मिलता है। 10वां श्लोक भी देखिए है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मानम माने मान, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है, क्रोधम माने क्रोध, हित्वा माने छोड़ करके, ना माने नहीं, सोचित माने शोक करता है। काम माने कामनाओं को, हित्वा माने छोड़ करके, अर्थमान माने धनी, भवति माने होता है, लोभम माने लोभ अर्थात लालच को, हित्वा माने छोड़ करके, सुखी माने सुखी, भवित माने होता है। तो मित्रों इसका भी पूरा अर्थ होगा कि मनुष्य अभिमान छोड़ करके सबका प्रिय होता है, क्रोध छोड़ करके शोक नहीं करता है, कामनाओं को छोड़कर धनी होता है, और लोभ अर्थात लालच को छोड़कर सुखी होता है। इस प्रकार से देखिए इस अध्याय में सभी श्लोकों का अर्थ समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।